शहजाद इकबाल साहब, बहुत सी, जब हम कल भी बात कर रहे थे, डेवलपमेंट्स हो रही थी दरमियान में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे ज़रा कॉशियस भी हो गए कि क्या फ्यूचर होगा इन मुज़ाकरात का। बट ऐसे वक्त के अंदर जब हमने देखा कि दुनिया में बहुत से ममालिक खामोश थे, इसके ऊपर बोल भी नहीं रहे थे, बड़ी गार्डेड अप्रोच ले रहे थे, पाकिस्तान का खुलकर आना, फिर दोनों साइड्स के दरमियान में ब्रोकर करना, और ख़ास तौर पे जब आप सुपर पावर से बात कर रहे होते हो और उसके सामने ब्रोकर कर रहे होते हो, ट्रम्प जैसी शख्सियत जो कई दफ़ा उनको बहुत सी चीज़ें गरा भी गुजरती हैं। सो वॉक अस थ्रू, ये पाकिस्तान ने जो अचीव किया है, इसकी क्या अहमियत है और इसकी इंटेंसिटी क्या है? अलीना, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी जब से ये जंग छिड़ी है। तब से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इत्तेहादी अमेरिका के भी हैं, इसराइल के भी हैं, वो इस जंग में नहीं कूदना चाह रहे थे। वो ना नेगोशिएशंस की बात कर रहे थे, ना इसमें कोई फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाह रहे थे, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। ईरान की वैसी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने ईरान को काफी हद तक आइसोलेट रखा हुआ था, लेकिन ईरान के भी जो पार्टनर्स थे, रशिया और चाइना, वो शायद पीछे से तो सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, या इवन जो है वो उनको एमिनेशन प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन कोई बड़ा प्लेयर सामने नहीं आया। इवन इंडिया, जिसके ईरान से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उन्होंने इस चीज में पढ़ने से बेहतर ये समझा कि हम खामोश बैठे रहे। लेकिन पाकिस्तान ने ये रोल प्ले किया। हालात पहले ही मुश्किल थे और कल जो सिचुएशन डेवलप हुई वो हम सबके सामने है। जब ये देखा गया कि पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पे हमले हुए हैं, ईरान में भी, सऊदी अरब में भी, और इसके अलावा एक जो तलवार लटक रही थी डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन की कि उसके बाद वो पूरी तहजीब को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे उनको, तो वो सिचुएशन ज्यादा एग्रीवेट कर गई थी। और उसमें पाकिस्तान का इस तरीके से कामयाब होना, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली जो फरीकैन है उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए, बट हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान। उनकी जो डिप्लोमेटिक टीम थी, चाहे मिलिट्री से हो, सिविलियन साइड हो, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और इस पूरे वक्त में हमने देखा कि एक बैलेंस पॉलिसी रखी हुई थी। और उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि हमने इस दफा चीजों को ज्यादा ये भी नहीं कि खुफिया रखा, हमने बड़ा क्लियर बता दिया था। चाहे वो आप सही कहें, उस पर तनकीद करें, गलत करें, वो अलग बात है, लेकिन वी वो वेरी क्लियर कि अगर मिडल ईस्ट और खासतौर पे सऊदी अरब इस जंग में इन्वॉल्व होता है तो हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, हमारी फाइनेंशियल रिलायंस उन पर है, देन वी विल हैव टू एक्ट। ये बड़ा क्लियरली बता दिया था। लेकिन इसके बावजूद, ये पोजीशन लेने के बावजूद, ईरान जो अहम फरीक था इसमें, उन्होंने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की कि पाकिस्तान ने बड़ा इसको स्टेयर थ्रू किया है और एक पीस और स्टेबिलिटी लाने में बड़ा उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, कल जो एक मेजर शिफ्ट आया था वो ईरान की पोजीशन में था, क्योंकि ये जो प्रपोजल है पाकिस्तान का, ये पहले से पाकिस्तान ने दिया हुआ था। रॉयटर्स ने भी इस पर खबर की थी 3 दिन पहले कि 20 से 25 दिन का पाकिस्तान ने प्रपोज किया है कि सीज फायर हो, जिसमें अमेरिका, इसराइल जो है वो अटैक बंद कर देगा और ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देगा।